नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है बुधवार को विस्तार, सियासत बेशुमार। देखिए, इसी मुद्दे पर करने वाले हैं चर्चा, क्योंकि नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही नामों का ऐलान हुआ तो अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी जोरों पर है। इसी पर करने वाले हम खास चर्चा। देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में लंबे वक्त से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा गाहे बगाहे होती रही है। हर बार तारीख आई, लेकिन विस्तार नहीं हो सका। पर वो तारीख मिल गई है जब सीएम विष्णुदेव साय को नए साथी मिल जाएंगे। जी हाँ, बुधवार सुबह 10:30 बजे राजभवन में हरियाणा फॉर्मूले के आधार पर 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। ये खबर सामने आते ही प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है। राज्यपाल रमेन डेका ने भी कुछ बड़े होने की बात कहकर विस्तार की संभावनाओं को बल दिया। अच्छा चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन कुछ तो होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई दिनों से चल रही चर्चा अब थमने वाली है। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो गई है। हरियाणा की तर्ज पर इस विस्तार में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। बैज ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों की इस्तीफे की धमकी के बाद विस्तार हो रहा है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। 3 दिनों से इतना हल्ला मचा हुआ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। मंत्रिमंडल का विस्तार बार बार टल रहा है, क्योंकि हमने सुना है कि भाजपा के 3 वरिष्ठ नेताओं ने, विधायकों ने इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली है। तो कहीं इसी डर से मंत्रिमंडल बार बार तो नहीं टल रहा है। लगभग मंत्री तय बताए जा रहे हैं, कल शपथ भी बताया कि अब इंतजार की घड़ी आप लोगों की पूरी हो रही है। अब ये लगभग तय हो चुका है कि बुधवार को साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। नए मंत्री शपथ लेंगे और साय सरकार में 14 मंत्री हो जाएंगे। सियासत में इस बेशुमार हलचल के बीच सभी की नजरें राजभवन पर टिकी है, जहां कुछ ही घंटों में नए मंत्री शपथ लेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री और राज्यपाल की ओर से मिले संकेतों से साफ है कि तैयारी हो चुकी है और बुधवार को विस्तार हो ही जाएगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा आज का मुद्दा और बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल कौन कौन से। एक नजर सवालों पर देखिए। सवाल नंबर 1, बड़ा सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार में हरियाणा फॉर्मूले से बीजेपी को सियासी फायदा मिलेगा या फिर नहीं। सवाल नंबर 2, विस्तार में जातिगत क्षेत्रीय संतुलन साधना, चुनावी समीकरण, क्या ये सब बेहतर करेगा जिस तरह से ये हरियाणा फॉर्मूला अपनाया गया है। दूसरा सवाल है बेहद ही महत्वपूर्ण। और सवाल नंबर 3, कांग्रेस के गुटबाजी के आरोपों के बीच में विस्तार से बीजेपी में सब ठीक हो जाएगा या फिर नहीं। ये कुछ महत्वपूर्ण 3 अहम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहेगी और डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ चुका है, परिचय आपसे करवाते हैं। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से, ज्वाइन कर लिया है। आपका बहुत स्वागत है विजय जी। साथ ही सुरेंद्र वर्मा, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही अनिल पुरस्कृत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी का भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी मैं सबसे पहले डॉक्टर विजय जी आपसे, क्योंकि कई महीनों की खींचतान थी, एक लंबा इंतजार करना पड़ा, काफी दबाव भी था, लेकिन ऐलान हो चुका है नामों का और कल तो बड़ी तैयारियां चल रही हैं। बताइए जरा किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ कल होने वाला है सब। चलिए विजय जी के पास लौटेंगे शायद। जी विजय जी। जी, कल शपथ ग्रहण राजभवन में होगा जी। शपथ ग्रहण की पूरी व्यवस्था कर ली गई है और जो शासन है पूरी व्यवस्था में लगा हुआ है और उनके लिए जो जो सुविधाएं होती हैं उनकी व्यवस्था कर ली गई है। व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन डॉक्टर विजय जी, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि काफी प्रेशर था, दबाव था और बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी है, सब कुछ ठीक नहीं था और कई तो वरिष्ठ ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफे की धमकी दी है, जिसके बाद ये सब करना पड़ा, नामों का ऐलान करना पड़ा सब।
मंत्रिमंडल गठन के लिए कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, कहीं पर भी राजनीतिक दबाव नहीं था। कोई विधायक भाजपा का जी इस्तीफे के लिए अभी तक कहीं नहीं कहे हैं। ये खाली मीडिया की बातें हैं और कांग्रेस ये बातें कर रही है जी कहीं पर भी। और मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय था कि कब मंत्रियों को बनाना है, कब किसको बनाना है। और हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होती, कोई विरोध नहीं होता है, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, कहीं पर कोई विरोध नहीं है। ये खाली एक कांग्रेस द्वारा बनाया हुआ झूठा माहौल है। सब सही चल रहा है पार्टी में। बिल्कुल, मीडिया ने भी सवाल इसलिए उठाए हैं क्योंकि विपक्ष ने जो कि आवाज उठाई है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं, इसीलिए हमारा फर्ज भी है आपसे सवाल पूछना, इसीलिए ये सवाल पूछा है। सुरेंद्र जी, आपके पास लौटना चाहूंगी मैं। कांग्रेस की ओर से गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, यहां तक कि आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस बैठी हुई है, जो 3 नाम सामने आए हैं, आप कैसे देखते हैं मंत्रिमंडल के लिए? देखिए साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए कि जो नाम मीडिया में आ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जो भ्रम का माहौल है, जो संशय की स्थिति है, आपने अपने चैनल में अभी दिखाया कि प्रदेश के राज्यपाल ये कह रहे हैं कि चर्चा में ये हवाला दे रहे हैं, चर्चा की वो बात कर रहे हैं, किसी सूचना की बात से वो इनकार कर रहे हैं जी। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं इंतजार करिए। जब 2.25 साल बाद बिरबल की खिचड़ी पक ही रही है तो लाभार्थी कौन है, उनका नाम बताने में ये परहेज क्यों कर रहे हैं? संख्या ही बता देते कि 2 बन रहे कि 3 बन रहे हैं। तो ये बेहद स्पष्ट है कि वर्तमान दौर में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, हम दो और हमारे दो की सरकार है। 2 लोग 2 लोगों के मुनाफे के लिए जो काम कर रहे हैं, तो ये तय है कि अनुभवी जो क्षमतावान योग्यतावान जो विधायक हैं, एक बार फिर से उनके साथ धोखा करने का षड्यंत्र रचा गया है। वरिष्ठ और जनाधार वाले विधायकों के हक का गला घोटने की तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी में देखिए ये तो लगातार हो रहे हैं। अभी संगठन में विस्तार हुआ, उसकी सरपुटबल की स्थिति आपने देख लिया। तो इतनी पर्देदारी करने का साफ अंदेशा भाजपा के ही विधायकों को है। और एग्जिट प्लान तो जो है इन विवादों से मुख्यमंत्री जी पहले ही इन समस्या से भागने का, पिंड छुड़ाने का वो तैयार कर लिए हैं। कल शपथ ग्रहण होगा, परसों से विदेश प्रवास है। तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान दौर में जिस तरह से काम कर रही है, भाजपा के ही नेताओं में आक्रोश है। अजय चंद्राकर जी को किस बात की सजा दी जा रही है? विधानसभा ठीक है, हमारी पार्टी में ये तो कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस एक तरह का माहौल क्रिएट कर रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बीजेपी की ओर से बार-बार ये कहा जा रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखिए साक्षी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने देखा विगत दिनों सार्वजनिक कार्यक्रम में जो सदस्यता अभियान को लेकर जो सम्मान समारोह था, अजय चंद्राकर जी की प्रतिक्रिया आपने देखी। पुन्नूलाल मोहिले, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, लता उसेंडी, राजेश मूणत की प्रतिक्रियाओं को भी आपने देखा। आपकी पैनी नजर है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। क्या ये संतुष्ट हैं जो भारतीय जनता पार्टी की अक्षम सरकार के चलते जो जनता को भुगतना पड़ रहा है? विपक्ष को चिंता उस बात की है जिस तरह से इस अनुभवहीन सरकार में प्रशासन पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्या स्थिति है? और खासतौर पर जिन विभागों में कोई मंत्री नहीं है जो मुख्यमंत्री जी के पास में है, देखिए मुख्यमंत्री जी का तो विशेषाधिकार है, वो छाती ठोक के बताया ना, ये 3 मंत्री बन रहे हैं या 2 मंत्री बन रहे हैं, नाम में क्यों? और जो नाम चल रहे हैं वो तो चौंकाने वाले हैं। जो भाजपा में अभी कांग्रेस से ही जाके चुनाव लड़े, पहली बार के विधायक है, तो पूरी की पूरी। अनिल जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन डॉक्टर विजय जी एक प्रतिक्रिया, पहली बार विधायक बने हैं, चाहती हूँ आप जवाब दे विजय जी। नहीं, सुरेंद्र चंद्र वर्मा जी की तो आवाज ही नहीं आ रही है। उनका कहना यह है, उनका सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि चलिए ठीक है, तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी क्या बीजेपी को ऐसी दिक्कत है, अभी भी नामों का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि 2 मंत्री बनने वाले हैं या 3 मंत्री बनने वाले हैं। अगर बनने वाले हैं तो ठोक कर बताइए कितने मंत्री बनने वाले हैं सब। जो नामों का ऐलान है, हमेशा चाहे कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, राष्ट्रीय लेवल पे हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे भाजपा हो, शपथ ग्रहण के मात्र कुछ देर पहले ही घोषणा होती रही है। अब ये कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उसको जाके बताया जाए कि भाजपा में क्या चल रहा है। अपने पार्टी का देखे उनके यहाँ क्या चल रहा है। वो हमारे पार्टी के अंदर का छानबीन अधिक करते हैं, अपने यहाँ नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थोड़ा भाजपा की ओर झांकना बंद करें, अपने पार्टी को थोड़ा ठीक करें। चलिए ठीक है, जवाब आपसे लेंगे। सुरेंद्र जी लौटूंगी, अनिल जी की एक प्रतिक्रिया लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि हरियाणा मॉडल, ये 3 नाम जिन पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, जिस तरह से राजेश अग्रवाल, गजेंद्र यादव और गुरु खुशवंत,
सर कैसे देखते हैं आप, क्या यही वो फाइनल नाम है जो कल मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं? क्योंकि विपक्ष की ओर से तो अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर राजनीति भी है कि ये भी स्पष्ट नहीं है दो नाम है या फिर 3 नाम है। सर आपकी छत्तीसगढ़ में अच्छी पकड़ है, राजनीति से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप कैसे देखते हैं और क्या यही 3 नाम है सर? देखिए साक्षी, जो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो बहुत अप्रत्याशित करती है, क्योंकि देखिए जब मुख्यमंत्री का चयन था तब भी रमन सिंह से लेकर जो है फिर वो रेणुका सिंह और दुनिया भर के नाम सामने में आए और अंततः जो है मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय। अभी भी जो है 3 नाम जो आप ले रही हैं, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहिब और इसके साथ गजेंद्र खुशवंत साहिब और जो ये यादव, तो ये गजेंद्र यादव जो है ये इनके पिता जो है मिश्रा भैया जो है वो आरएसएस के यहाँ के सर्वकालिक जो है नेता रहे। यहाँ पर वो प्रदेश में जो संघ की कमान उन्हीं के हाथ में थी, उनके वो पुत्र हैं, उनको टिकट दिया गया है। और ऐसा लगता है कि अगर वो दुर्ग से अगर गजेंद्र यादव को लेते हैं तो दुर्ग से फिर जो दूसरे जो शेड्यूल कास्ट के जो नेता हैं वो दयाल दास बघेल पहले ही मंत्री हैं, तो अब ऐसे में जो गुरु खुशवंत साहब जो है उनको बनाया जा सकता है आरंग से। अक्सर जो है शेड्यूल कास्ट की जो सीटें, जो आरक्षित सीटें हैं, वो बीजेपी को 7, 8, 9 ऐसा मिलती थी। इस बार बहुत कम मिली, 4 मिली। उसके बावजूद एक मंत्री पहले से है और ये दूसरे जो है इनका नाम आ रहा है गुरु खुशवंत साहिब का। इस मामले में पुन्नूलाल मोहिले जो है वो बहुत पुराने सांसद भी हैं, बहुत पुराने मंत्री भी हैं, बहुत बार विधायक रह चुके हैं। वो समझ लीजिए वो बिलासपुर से एक बहुत पुराने गार्ड हैं वो अब, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जो उनको क्या उसमें निर्णायक मंडल में या समीक्षा मंडल में उनको डाल दिया गया है। तो ये जो नाम है, ये जो 3 नाम है, इस पर अगर मोहर लगती है तो कोई अप्रत्याशित नहीं होगा अगर सामान्य से लेना है तो। लेकिन एक बात जो है खुशी जी मैं कहना चाहूँगा कि रायपुर जो है राजधानी से आज तक जब भी राज्य बना है तब से जितने भी मंत्रिमंडल बने हैं, राजधानी से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व रहा है। ये पहला मौका होगा कि जब राजधानी से न बृजमोहन अग्रवाल जो मंत्री थे उनको अब सांसद होने के कारण जो है उनको इस्तीफा देना पड़ गया और राजेश मुणात को मंत्री पद नहीं दिया गया। तो अब अगर जो है इसमें से एक भी अगर मंत्री राजधानी से नहीं देते हैं तो ऐसा लगता है कि राजधानी जो हावी रही है संगठन पर, सत्ता पर, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है छुटकारा पाना चाह रही है और राजधानी का जो प्रभाव है जो भाजपा की राजनीति पर, उससे वो हटना चाह रही है। इसीलिए जो है राजेश अग्रवाल का नाम जो है सामने आ रहा है, वो अंबिकापुर से, जबकि वहां से 4 पहले से है, ये 5वें हैं। तो ये इन नामों को देखकर ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि क्षेत्रीय समीकरण या जातीय समीकरण का संतुलन किया गया है। लेकिन भाजपा है, भाजपा अप्रत्याशित कुछ न कुछ करती है और इसलिए ये कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तय हो चुका है, कल विस्तार होगा। जो निमंत्रण पत्र है वो भी बांटे जा चुके हैं। विधायक दल के जो सचेतक है सुशांत शुक्ला का निमंत्रण पत्र विधायकों को जा चुका है। तो इसलिए अब इसमें इफ और बट्स की बात नहीं है, कल विस्तार होगा ही। अब 2 होते हैं, 3 होते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जैसा जो खबरें हैं उसके हिसाब से 3 ही मंत्री जो है कल शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो वही है फिर आज बिल्कुल जिस तरह से चर्चा हम कर रहे हैं और जो नाम है वो 3 ही बताए जा रहे हैं। विकास होना चाहिए। जी बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिरकार विकास जो रुके हुए हैं, जो काम रुके हुए हैं, उनको कैसे विस्तार मिले और कैसे ये काम जो है आगे बढ़े, तेजी आए इन कामों में। सुरेंद्र जी, जिस तरह से भी आपकी ओर से सवाल किया जा रहा था कि कितने मंत्री बनने चाहिए, 2 या 3, लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है कि 2 बने या 3 बने। कांग्रेस पार्टी को इंतजार करना होगा ना, वो आपको क्यों बताएगी कि कौन मंत्री बनने वाले हैं क्या नहीं? इंतजार आप भी करिए ना। देखिए साक्षी जी, समन्वय जो है वो कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दावे और हकीकत में अंतर जो है वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी ने अभी कहा ना जी, हाँ बिल्कुल समन्वय था। हमारा यहाँ सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, गृह मंत्री थे, तमाम इस वर्ग से आते थे। और भारतीय जनता पार्टी में तो बताए सरगुजा से 4 हैं, 5वें बना रहे हैं। रायपुर जिले में 7 सीटें आती है, 7 के 7 भाजपा ने जीता। सुन लीजिए, ये गंद फैलाना छोड़ दीजिए, जवाब दीजिएगा। तावड़े की पाठशाला में कमीशन खोरी सीख के आए हैं और इसीलिए सुन लीजिए, सरकार चलाना है तो कांग्रेस से विधायकों का साथ चाहिए। जो दो नए नाम आ रहे हैं, ऐसे बात मत करिए, अपने समय में बोलिएगा। दो नाम आ रहे हैं विधायक का और अंबिकापुर विधायक का, वो पहली बार जीते हैं। हसदेव में जो जंगल कटाई की जा रही है, 6 लाख पेड़ों की आहुति दी जा रही है, उसी का इनाम दिया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक जो हैं वो तो इसकी अनुमति भूपेश बघेल दे गए थे। आप जाके कागज देखिए, 2022 में भूपेश बघेल जी का दिया हुआ अनुमति है, वो नाम पहले आ गया।
अडानी अडानी की सूची में परमिशन कौन दिया था? जिन्होंने पेड़ अडानी काटे, अंबानी आज का मुद्दा नहीं है। सुन सुरेन जी लीजिए, मुद्दे पे सुन बात लीजिए। करेंगे। सुरेन जी जो भाजपा सवाल के पूछा है वो नेताओं जवाब का- आप दीजिए ना। और साक्षी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या योग्यता है बताइए? हाल ही में कांग्रेस से गए हैं, इनके पार्टी के विचारधारा को मानने वालों की कवासी की योग्यता क्या नहीं है। योग्यता थी? कवासी जो दो लखमा की नाम क्या आए हैं, योग्यता थी? वो दोनों कांग्रेस से गए। दूसरी कवासी बात, लखमा की क्या योग्यता ये थी? पाखंडी जो है शराब घोटाले परिवारवाद लेके का, गए थे क्या? ये परिवार, कवासी लखमा जी 6 बार के विधायक है, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। 6 बार के विधायक हैं जिनको आपकी सरकार ने दुर्भावनापूर्वक जेल में डाला है। परिवारवाद का ये आरोप लगाने वाले, अच्छा, आप करप्शन करें, चलिए ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। पिता की कमाई सुरेन खा जी, रहे हैं, इसलिए उनको सुरेन जी ठीक मंत्री है, जो बनाया सवाल गया। पूछा है बताइए उसका जवाब दीजिए भाजपा आप। में तो इनके अपनी विचारधारा को मानने देखिए, वाले, आपसे मंत्री इनके के बारे में लिए पूछा योग्य कि है। आपको इतनी जो तकलीफ दो होने नाम आ लगी। रहे हैं, आपने जो आरएम और गलत अंबिकापुर किया तो उससे से वो भड़क गए आप। कांग्रेस से गए, वो तो कांग्रेस से गए। चलिए ठीक है, परिवारवाद, अडानी अंबानी, तो जंगल जमीन, ये सब आज का मुद्दा नहीं है। सुरेन जी अब मुद्दे पर आते हैं और सवाल आपसे ये है। छत्तीसगढ़ के संसाधन लुटाने के लिए सरकार चलिए चला ठीक रहा है, ठीक है, जो वो तो आरोप भूपेश लगा रहे हैं बघेल वो ठीक है, परमिशन उसका दे जवाब गए हम थे। देंगे। पूछिए भूपेश बघेल जी से। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, अडानी का मुनाफा और रिमोट अडानी के हाथ में है। चलिए ठीक है, एक प्रतिक्रिया विजय जी, भूपेश विजय जी बघेल एक जी प्रतिक्रिया 2022 में मुनाफा ले लिए थे क्या अडानी जी से? तो अभी चल रही है, सांस है सरकार। चलिए ठीक है वो तो विजय जी, सांसद मुद्दे चल पर रही आते है। हैं। आपसे मेरा सवाल है, वो खुलेगा। बार बार हरियाणा मॉडल की बात कही जा रही है। सर आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्या बीजेपी में साय सरकार में अब मंत्री बनने के लिए कास्टिंग काउच नहीं, कास्टिंग कास्ट की जरूरत आ पड़ी है? जिस तरह से ये जो नाम हुए हैं, मंथन हुए हैं, सामने आए। सर सवाल आपसे ये विजय जी। देखिए, नाम अभी तक हमारे पार्टी से घोषित नहीं किया गया है, ना सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। ये कल अंदर की खबरें तो होंगी ना सर, कुछ आपको भी होंगी, आप ही बता दीजिए कौन से नाम है। देखिए, पार्टी का प्रवक्ता मैं हूं, मैं कह रहा हूं कोई अंदर की खबर नहीं है। जो अंदर की खबर बता कौन रहा है? ये कल अंतिम जब होगा शपथ ग्रहण से पहले, आपको 2 घंटे पहले जैसे नाम आता है उस दौरान नाम आ जाएगा। और किसे क्या किया जा रहा है वो पार्टी और मुख्यमंत्री जी का स्वयं का अधिकार है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे किसको लेना है, क्या लेना है। ये तो खाली चर्चा का विषय है, किसको बना रहे हैं, उसको बना रहे हैं। ये तो 10-10 नाम चल रहे हैं मीडिया में, और उसमें से जो भी है वो सीएम साहब का निर्णय होगा। जो उन्होंने अंतिम मुहर लगाएंगे वो बन जाएगा मंत्री, मुख्यमंत्री जी का अधिकार है वो तो। अनिल जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, क्या योग्यता के आधार पर या फिर जातीय समीकरणों को साधा गया है, इसीलिए हरियाणा मॉडल पर चर्चा हो रही है? हालांकि विजय जी से तो साफ साफ पूछा जा रहा है, लेकिन ये उनकी अंदर की खबर है और बीजेपी की ओर से अभी भी नाम फाइनल नहीं किए गए हैं सर। लेकिन जो नाम हम चर्चा कर रहे हैं सर, आप कैसे देखते हैं? क्या ये जातीय संतुलन या फिर कुछ और? सर आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए साक्षी, 25 साल हो गए राज्य बने, अभी भी जो है आप जो है जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन की बात कर रहे हैं। आपको तो सरकार को, आपकी तो पार्टी को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, आपके पास बहुमत की सरकार थी, आपके पास स्पष्ट बहुमत था, और आप जो है मंत्रिमंडल पूरा करने में आपको 2 साल लग रहे हैं। आप जो है आज तक जो है विस्तार ही नहीं कर पाए। पिछली दिसंबर की बात चली कि आपका विस्तार होगा, फिर टल गया, फिर मई में बात आई, फिर टल गया, अभी 15 अगस्त 16 अगस्त फिर टल गया। आज अगर कंफर्म हो भी रहा है तो मेरा यह मानना है कि 25 साल अगर हो गए छत्तीसगढ़ को, हमको मध्य प्रदेश से आजाद हुए, देश को आजाद हुए की नहीं बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से आजाद हुए 25 साल हो गए। छत्तीसगढ़ एक गबरू जवान है और आज भी जो है वो बीमार राज्य में ही गिनती आ रही है। आज भी जो है, जो मैं कल परसों की बात है कि बॉर्डर नगर के धौरपुर गांव में एक महिला का शव जो है वो सड़क में 10 सेकंड में सर अपनी बात कीजिए, समय कम है। सुरेन जी, घाट पर जी रख के ले जा रहे हैं। अनिल जी, बिल्कुल सवाल तो उठेंगे। जैसी तस्वीरें जो आप बता रहे हैं ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर, तो बार बार सवाल उठेंगे और हम भी बार बार सवाल पूछेंगे। एक आखिरी प्रतिक्रिया सुरेन जी, जल्दी से 10 सेकंड में। साक्षी जी, भ्रम की स्थिति इतनी है कि कोई भी भाजपा का विधायक राजभवन या सीएम हाउस के आसपास दिख जाता है तो ये चर्चा होने लगती है कि उनका नाम सूची में है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है वो चला कौन रहा है, ये अभी तक भाजपाइयों के मन में भी क्लियर नहीं है। जिस तरह से अनुभवहीन लोगों को मंत्री बनाया गया है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो अनुभवहीन विधायकों को बनाया गया है, तो ये समन्वय होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि अनुभवी लोग जो है, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत जैसे लोग जो है, धर्मलाल कौशिक जैसे
सीनियर वरिष्ठ नेता है, उनके आने से कम जनता का भला तो होगा। जो ये आवेदन समेट के लाए थे, ये शिविर लगा के, आज तक वो प्रोसेस यानी विपक्ष मानती है उन लोगों ने काम तो अच्छा किया है, इसीलिए ये मंत्री बनने चाहिए। ये तो विपक्ष मानती है कि कुछ विधायक हैं बीजेपी में ऐसे जो काम अच्छे से करना चाहते हैं। समय कम है, चर्चा और भी हो सकती थी, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। अनिल जी आपका, विजय जी आपका, अनिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार बंसल न्यूज पर जारी रहेगा। जुड़े रहिए, देखते रहिए आप बंसल न्यूज।